चिराग सेठी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। तस्वीर तो बहुत ज्यादा नहीं बदली, ये कहा जाए कि हर बारिश में बस यही स्थिति होती है। दिल्ली के लोग बस यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि सरकार आए, हमें थोड़ी सी राहत मिले। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन राहत नहीं, स्थिति नहीं बदलती। नैना जी, देखिए दिल्ली का जो हालात है, और दिल्ली के नहीं पूरे उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे, जम्मू से लेकर पंजाब तक, पंजाब के बाद हरियाणा और उसके बाद दिल्ली, हर जगह पानी का प्रकोप है। अगर आप पंजाब में भी देखें तो 1400 गांव हैं जो इफेक्टेड है, 3.5 लाख परिवार है जो वहां पर इफेक्टेड है। और उसके बाद भी केंद्र सरकार सो रही है। 60,000 करोड़ जो बकाया है स्टेट का, वो नहीं मिल रहा। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने आरटीआई लगा के पूछा कि जो पैसा नाले साफ करने, डीसिल्टिंग के लिए दिया गया था, उसका क्या हुआ, उसकी जो ऑडिट होनी चाहिए, और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ऑडिट होनी चाहिए, वो हुई कि नहीं हुई। तो उनको जवाब मिलता है आरटीआई से कि आपने जो चिट्ठी लिखी थी वो हमें मिल नहीं रही है। तो इसका मतलब फाइलें घुमाई जा रही है, कहीं ना कहीं बातों को घुमाया जा रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि एनडीएमसी एरिया हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स तो पिछले 11 साल से केंद्र सरकार के पास है। अगर आईटीओ पर पानी भर रहा है, अगर मिंटो ब्रिज पर पानी भर रहा है, अगर कनॉट प्लेस पे पानी भर रहा है, तो पिछले 11 साल पे सरकार क्या कर रही थी? सरकार सो रही थी क्या? सरकार जो बेसिक नाले हैं उनको भी साफ नहीं करा पा रही है कि ये पानी जो है उसकी निकासी हो सके? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आज दिल्ली में पानी बढ़ता जा रहा है। चलिए, ये तो अभी जो पानी पीछे से आया है उसकी बात है, पर आप देवली जाइए, आप संगम विहार जाइए, आप मालवीय नगर आइए, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। यहाँ तक तो पानी भरने का कोई जरिया नहीं है। यहाँ तो वो बारिश का पानी है जो इकट्ठा हो गया क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई है। तो एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो नाले साफ करने का पैसा था उसको खा लिया गया है, उसकी एक लिपापोती कर दी गई है, और उसका जो रिजल्ट लेकिन है आपको चिराग जी, दिख रहा है। इसी तरह के आरोप जो हैं वो हमेशा से बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर लगाती रही जब आप सरकार में रहे। लेकिन मैं अनित जी का भी रुख करना चाहूंगी। अनित जी, दिल्ली की इस स्थिति का आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं बता दूं, हमारे साथ देखिए, बीजेपी से सैयद यासिर जिलानी जी भी जुड़ चुके हैं। जिलानी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जी। अनित जी, आखिर दिल्ली की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन? देखिए नैना दी जी, जो इस समय ये प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है, ये दिल्ली में किस तरीके से यमुना के सीमावर्ती इलाकों में पानी घुस रहा है और किस तरीके से हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती है। यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे दिखती है। आप देखते होंगे कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर किस तरीके से कल ही अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ था कि उन्होंने सारे के सारे अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पर नतीजा क्या होता है हमें वो सवाल पूछने चाहिए। जिस तरीके से 36 किलोमीटर के कोर्स में यमुना नदी के किनारे के सारे सीमावर्ती इलाकों में इस समय पानी घुस चुका है। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से हथिनी कुंड बैराज से थोड़े समय पहले पानी छोड़ा गया है बिना पूर्व नियोजन के, यही अगर बात दूसरी सरकार हरियाणा में होती और यहाँ पे दूसरी सरकार होती तो बात हो जाती कि ये सियासी कलह हो रहा है दोनों के बीच में। लेकिन आज इस समय की परिस्थितियां आप देखिए कि किस तरीके से हरियाणा भी वही सरकार है बीजेपी की और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में दोनों सरकारों को काम करना चाहिए। आपकी जब हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ आप पानी छोड़ते हैं तो क्या आपकी प्रिपेयर्डनेस होती है, किस तरीके के एनडीआरएफ के जवानों को तैनाती होती है, किस तरीके से आपका आपदा प्रबंधन का विभाग काम करता है, ये सारी की सारी चीजें नदारद है। इंसानों को तो आप बस्तियों से हटा लेंगे, लेकिन जिस तरीके से मवेशी, आपने देखा होगा पंजाब में भी बाढ़ के सिलसिले में कितने सारे मवेशी बहकर चले गए, कितने सारे मवेशी दम तोड़ देते हैं, और वही यमुना के खादर में दिल्ली में भी हो रहा है। हमने पहले भी चेताया था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तभी भी यहाँ पे कम से कम 5,000 मवेशियों की डेथ हुई थी, लेकिन आज भी सरकार ने नहीं चेते हैं, ना उनको पूर्ववर्ती तरीके से बताया जाता है, ना ही पूर्व नियोजन के तहत जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं, जो अपने खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, उनको ना ही सुरक्षित स्थानों पर लेके जा पाई है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। और मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री साहब अभी विदेश दौरे से आ रहे हैं, उनको क्या बिहार के चुनाव के मद्देनजर प्रेस रिलीज करने की जरूरत है, या उनको ये देखना है कि उत्तर भारत के साथ साथ बड़े राज्य इसमें पानी की बाढ़ की चपेट में है? ये जवाब मैं यासिर जिलानी जी से लेती हूँ। लेकिन अनित सिंह जी, ये कहा जाता है कि दिल्ली का ये हाल और दिल्ली की परिस्थिति पिछले कई वर्षों से ऐसी ही है। दिल्ली वासी सिर्फ उम्मीद पे उम्मीद लगाते हैं लेकिन तस्वीर कुछ बदलती नहीं है। सैयद यासिर जिलानी जी, आखिर दिल्ली की इस स्थिति को कैसे देखा जाए? ऐसे हालात क्यों हैं? कौन है जिम्मेदार इन परिस्थितियों का? देखिए, पहले बेसिक चीजों को समझने की जरूरत है जी। ये सनसनी फैलाना चाहते हैं दोनों प्रवक्ता जो बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फ्लड सिचुएशन दिल्ली में, बाढ़ आ गई है, इन्हें फ्लड प्लेन
मालूम है कि फ्लड प्लेन एरिया जो दिल्ली में है वो कौन कौन सा है? यमुना बाजार है, मदनपुर खादर है, अबू फजल है, आईटीओ के पास है। जब हथनीकुंड बैराज से पानी छूटता है तो ये हर बारी ये सिचुएशन आती है। हमने 2023 में भी जब बाढ़ आया था तो दिल्ली का कोई रिप्रेजेंटेटिव सड़क पे नहीं दिखा, लेकिन अब सरकार बदल गई है। सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री सड़क पे दिख रही है। परवेश साहिब सिंह वर्मा जो मिनिस्टर है वो सड़क पे दिख रहे हैं, कंसर्न्ड है, जनता के हित के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचा जाता है। लेकिन कम से कम जो बेसिक चीजें हैं उस पर हमें चर्चा करना चाहिए। मॉनेस्टी को बार बार दिखा के सनसनी फैलाया जा रहा है कि वहां बाढ़ आ गई, वह फ्लड प्लेन है, वहां पे बाढ़ हर बारी जब नहीं, यमुना में सनसनी नहीं पानी फैलाई जा रही आता जिलानी है, जी। दरअसल नहीं। चाहे बात आईटीओ बैराज की हो, यमुना बाजार की हो, ऐसे कई इलाके हैं जो सेंट्रल दिल्ली मॉडल टाउन जैसे इलाके जलमग्न हैं। जिलानी नहीं, साहब, दिल्ली- बात दिल्ली ये का है कि कंसर्न वहां अगर इस तरह की हर बार स्थिति है तो जो सेंसिटिव एरिया है वहां की तैयारियां, प्लानिंग तो उस रूप में सुचारू होनी चाहिए ना। देखिए अभी बात को समझिए। पंजाब पे चर्चा कर लीजिए फिर पंजाब में क्या हुआ, लेकिन हम लोग कंसर्न वाले लोग हैं, हम जनता के लिए सोचने वाले लोग हैं। बहुत बुरे हालात हैं, इस वक्त समझना चाहिए कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं। सारी महकमा एनडीआरएफ से लेके जो भी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसके लोग सड़कों पे खड़े हैं। हर जगह पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो उत्तर भारत की अभी पूरी सिचुएशन है, चाहे वो पहाड़ों का इलाका हो, चाहे वो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए जो पानी पंजाब और पंजाब के बाद दिल्ली की तरफ से आते हुए हरियाणा की तरफ जो बढ़ रहा है, उसमें ये सिचुएशन आती है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी सरकार बिल्कुल जनता के साथ साथ खड़ी है। 2-2, 3-3 दौरे आज मुख्यमंत्री ने किए हैं, चाहे वो यमुना बाजार के हो, चाहे वो आईटीओ ब्रिज के हो, बैराज के हो। तो आप इस तरीके से सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए, इसका मतलब आपकी पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की सो रही थी, घर का घर डूब गया वहां पे। लेकिन ये बात कहना अभी ठीक नहीं है, अभी इसलिए ठीक नहीं है। और अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि 11 साल से केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया। आप क्या 10-11 साल जो आपकी सरकार चलाई वो आप क्या मलाई खा रहे थे बैठ के, भ्रष्टाचार कर रहे थे, और भ्रष्टाचार में आप जेल चले गए। भ्रष्टाचार का आरोप बल्कि चिराग सेठी जी ने बीजेपी पर जरूर लगा दिया। चिराग सेठी जी आपकी बात का कुछ जवाब दे रहे हैं। चिराग जी, पिछले 2 बार के मर्तबा देखा जाए तो वहां पर तो सरकार आम आदमी पार्टी की रही, इस बार मैंडेट बीजेपी को दिया गया। ये लगा परिस्थिति बहुत ज्यादा शायद बदलेगी, लेकिन अभी स्थिति नहीं बदली। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई पिछली बार तो सरकार आपकी थी, स्थिति तब भी वही थी, आज भी वही है। नैना जी देखिए, पहली बात तो इन्होंने पंजाब की बात करी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार के 60,000 करोड़ रुपए हैं जो केंद्र ने देने हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के हो, चाहे वो जीएसटी का कॉम्पनसेशन हो। आप मुझे प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जो पंजाब के ऊपर आया हो। बाहर उनके विदेशी यात्रा खत्म होगी, उनके दौरे खत्म होंगे, तब तो उन्हें याद आएगा कि एक ऐसा प्रदेश भी है जो जब भी देश पर आपदा आई है वो सबसे आगे आकर खड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री से 4 शब्द नहीं लिखे जा रहे। पहली बात। दूसरी चीज आज इन्होंने बात करी दिल्ली में जी फ्लड प्लेन के पास पानी भरा है। परसों गुड़गांव में 6 घंटे का जाम लगा था, पूरा हाईवे जाम था। तो वहां कौन सा फ्लड प्लेन था? वहां तो आपकी सरकार कई सालों से है, वहां पे कहां फ्लड प्लेन आ गया था? आप ये बोलिए कि आपकी सरकार बिल्कुल फेल है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। 6 महीने हुआ दिल्ली में आपका आए हुए, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने में आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे वो प्राइवेट स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाकर देने की बात करनी हो, चाहे वो आपने फ्री रन देना हो, गाड़ियां बंद कर दी, कभी आपने डीसिल्टिंग नहीं कराई। आज दिल्ली के लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया। हमें लगा था कि 4 इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में काम होगा। 4 इंजन की सरकार में सिर्फ हो रहा है भ्रष्टाचार। मैं आपके सामने आज फिर चुनौती देके बोल रहा हूं, डीसिल्टिंग की ऑडिट रिपोर्ट अगर भाजपा के प्रवक्ता यहां बता दे या दिखा दे तो मैं आपके चैनल पर इनसे माफी मांग के जाऊंगा। डीसिल्टिंग इनके यहां नहीं हुई है। आरटीआई लगाई बकायदा सौरभ भारद्वाज जी ने, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, ये उसका जवाब नहीं दे पाए। और ऑफिशियल जवाब आया है कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट हमें मिली नहीं कभी, ऐसा कोई भी कारण हमें करना ही नहीं है। लेकिन चिराग जी देखिए, आरोप एक दूसरे पर तो हमेशा से मुझे लगता है लगा देना बड़ा आसान हो जाता है हमेशा, और यही होता है, लेकिन सीधा उसका प्रभाव जो है आम जनता भुगतती है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, इस वक्त दिल्ली से ही एक बड़ी खबर यह है कि लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, और अब स्थिति यह है कि यमुना बाजार में जब पानी और भी ज्यादा ओवरफ्लो हुआ, अब ऐसी स्थिति है कि दीवार तक टूट गई।
यानी कि जिस इलाके से पानी अंदर की तरफ दाखिल हो रहा था, भर रहा था, वो दीवार भी टूट गई, तो दीवार तोड़कर पानी जो है अंदर की तरफ आ गया। अब बाढ़ की वजह से यहाँ पर लोगों में दहशत है, लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, लोगों का सामान, जीवन यापन सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। जिलानी जी, क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई पहले से तैयारियां की गई थी क्या? बिल्कुल तैयारी है। तमाम ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा वाटर प्रूफ टेंट लगा रखा है, और जो लोग वहां से निकल रहे हैं सुबह से मीडिया के माध्यम से ही हर जगह ये खबर आ रही है कि वो लोग निकल के उन जगहों पे जहां बनाए गए हैं शेल्टर, वहां पे वो रह रहे हैं। और ये 1-2 दिन का मामला है, और अभी कोई चर्चा ऐसी नहीं है आज और कल में कि हथनीकुंड बैराज से कुछ और पानी आने वाला है। तो मैं तो सिर्फ एक प्रेयर करूंगा अपने दिल्ली की जनता के लिए कि वहां से कुछ ऐसा और ज्यादा बाढ़ का पानी ना आए। तो सिचुएशन बिल्कुल फ्लड की नहीं है। हाँ, क्योंकि यमुना बाजार वो बिल्कुल एरिया जमुना जी के बराबर से जाता है, और जब भी पानी आता है वहां इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। वहां पर भी जो लोग इस वक्त घिरे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है, आप खुद अपनी तस्वीरों में देखिए, एनडीआरएफ के जवान नाव लेके खड़े हैं, और जो एक एक आदमी अंतिम व्यक्ति तक वो खड़े हैं जिसको निकाल के बाहर लेके आएंगे। आपकी संवाददाता भी वहां पे खड़ी है, और वो दिखा रही है कि किस तरीके से सरकार तत्परता के साथ अपना कर्तव्य मान के अपनी चीजों को जमीन पे क्रियान्वित करा रही है। लेकिन जिलानी जी, दरअसल इस जगह पर मेरे साथी वहां की तस्वीरें पिछले 2 दिन से लगातार दिखा रही हैं। मैं भी पिछली बार जब ऐसी बाढ़ हुई तब वहां गई, और तब वाकई में ये परिस्थिति देखी कि वहां की स्थिति बड़ी चिंताजनक हो जाती है। अगर उस इलाके की बात करें तो वहां पे कोई 10, 20 या 50 लोग नहीं रहते, वहां पे रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ये पूरी की पूरी जो कॉलोनी वहां पे बसी हुई है, वहां पर ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो रोज खाने कमाने वाले होते हैं। अब उनके लिए ये बहुत ऐसा वक्त बड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर वो सर्वाइविंग कंडीशन उनके लिए इतनी डिफिकल्ट है। नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है, और जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको सरकार बिल्कुल अपने उनके ऑफिसर और सरकार तत्परता से उनका ध्यान रख रही है। लेकिन इस पर अगर हम चर्चा करें कि कौन लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। आज ये डिबेट का मौजू नहीं है और ये डिबेट का विषय भी नहीं है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जब पिछले 24 घंटे से आप या 48 घंटे से वहां तमाम एजेंसी से आपको सतर्क कर रही है, माइक पे ऐलान किया जा रहा है कि आप वहां से निकले और जो शेल्टर होम बनाए गए वहां तक पहुंचे, और उसमें मुझे लगता है कि 95-98% लोग आ भी गए हैं बाहर। 1-2% लोग जो है मुझे लगता है आज शाम तक आ जाएंगे। सरकार हर व्यक्ति के लिए, मैंने बार बार यही बात कह रहा हूं कि अंतिम जो सिचुएशन पे खड़ा है जो भी, उसके लिए भी तत्परता के साथ काम कर रही है। और इस वक्त मेरे ऊपर इल्जाम लगा के चिराग सेठी कोई बहुत बड़ी राजनीति कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन अनित सिंह जी कह रहे थे, अनित सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, उनका भी रिएक्शन लेती हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये पूरी स्थिति जो है वो कंट्रोल की जा सकती थी, लेकिन की नहीं गई, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत या फिर बीजेपी के अंतर्गत आता है। अनित सिंह जी। नैना जी, देखिए, अभी ये समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। हम पूरी संजीदगी से बात करना चाहेंगे, और मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली वासियों की बदकिस्मती ये है कि चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार होती है, चाहे बीजेपी की सरकार है, बारिश के मौसम में ये डूब जाती है। हर जगह जल भराव का स्थिति देखने से सामना करना पड़ता है। ठंड के मौसम में यहाँ की हवा यहाँ की सांस लेने योग्य नहीं रह जाती, और गर्मियों में लोग टैंकर के पीछे भागते हुए देखते हैं। ये है दिल्ली की वर्ल्ड क्लास राजधानी की तस्वीरें, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पिछले 13 सालों के सरकार में लोगों ने देखे हैं। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र पूछ रहे थे डीसिल्टिंग, मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी के समय में कितनी बार डीसिल्टिंग हुई है? देखिए, डीसिल्टिंग एक रूटीन और ईयरली प्रोसेस है, हर साल होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के समय से ये बताया गया कि सिर्फ 10-11 सालों में ये 2 बार हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि जो लाद या गीद होती है, हर एक जो हमारे डैम है उनका रिजर्वायर की क्षमता 30% तक कम हो चुकी है, लेकिन सरकार उसकी सुध लेने की नहीं ले रही है। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि सरकारें किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। जो सरकार के मुखिया है, पार्टी के मुखिया है, वो किस तरीके से संजीदा है।
प्रधानमंत्री साहब अभी अपने विदेश दौरे से आए और देखिए कि किस तरीके से आज तक पूरा उत्तर भारत के 7 राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है, और वो जो ट्वीट करते हैं, जो प्रेस रिलीज देते हैं, वो क्या देते हैं? वो चुनाव के संदर्भ में बिहार की जनता को एड्रेस कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल साहब, पंजाब की बाढ़ के लिए एक शब्द या एक ट्वीट अभी तक नहीं किया है। देखिए, सरकारों को संजीदा हो कि इस समय लोगों के साथ रहने की जरूरत है, कभी नाराजगी जताने लग जाते हैं, चुनाव के वक्त में साथी हो जाते हैं और उसके बाद में नाराजगी जताने लग जाते हैं। नैना जी, दिक्कत क्या है? देखिए, हम लोग चुनाव के जो साथी होते हैं पॉलिटिकल, वो किस मौके पर सरकार के साथ होते हैं, वो मुद्दों के साथ होते हैं। जहां पे भी भ्रष्टाचार की बात आई थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार की भ्रष्टाचार भी हम ही ने पोल खोली थी, हम ही ने बताया था कि शराब घोटाला यहाँ पे रियलिटी है, और हम ही ने सारे के सारे ऑफिशियल कंपेन किए हुए हैं। आज तक आप ऑन रिकॉर्ड है सारे के सारे। चिराग सेठी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जिलानी जी करूंगी। आप किस बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं अनित सिंह जी? चिराग सेठी जी। जी नैना जी, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ा सा तो होमवर्क करके आया कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने ना कि सिर्फ ट्वीट किया है, दिल्ली से सारी मदद जो हो सकती है। आज ही सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ट्रक में सामान लेकर दिल्ली से निकले हैं। कल संजय सिंह जी जाएंगे और रोज किसी ना किसी की ड्यूटी है जो राहत कार्य का सामान लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में चुनाव है तो राहुल गांधी जी वहीं रहेंगे। जो आपकी साठगांठ चलती है वो पूरी दिल्ली ने देखा है। किस तरीके से देवेंद्र यादव जी ने ऑन कैमरा माना कि क्या उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए किया, क्या उन्होंने भाजपा की मदद करी है। तो अनित सिंह जी, कहीं ना कहीं जनता जानती है, तभी आपका जो है अंडा जो है वो दिल्ली में अंडा ही रहता है। कैसा ऐसे है कि कैश 44 करोड़ रुपए आपको मिल जाता है जब आपकी 0 सीटें हैं। पिछले 15 साल से 10 साल से आप दिल्ली से बाहर है, फिर भी 0 सीटों के बाद भी आपको करोड़ों रुपए चंदा कैसे मिल जाता है? आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी दल की पार्टी है उसे 2000 रुपए चंदा मिलता है कैश में, इन्हें करोड़ों रुपए चंदा मिल जाता है। तो जनता भी समझ रही है ये जो आपकी साठगांठ है ना भाजपा के साथ, और नेचुरल अलार्ड में कैसे कोई केस आगे नहीं बढ़ता, ये सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। देखिए, अब तो मुझे लग रहा है चुनाव के वक्त में तो आमने सामने साथ में होते, यहाँ पर डिबेट में आमने सामने है। जी अनित जी, चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को अगर ये लगता है कि हम उनके भ्रष्टाचार की पोल दुनिया से छुपा के रखेंगे तो वो गलतफहमी में है। हमारे साथ इंडिया गठबंधन, जब हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप चद्दर ओढ़ के उसके नीचे भ्रष्टाचार करते रहे। हर एक महकमे में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और शराब की घोटाला एक रियलिटी है जिसको मैं बार बार एक्सपोज किया है। और चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे यहाँ के एलजी साहब हो, चाहे यहाँ की कोर्ट हो, सबके सामने हमने इसको एक्सपोज करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी अगर इस गलतफहमी में है कि हम उसके भ्रष्टाचार को दबाकर उसके साथ गठबंधन करेंगे तो ये रियलिटी में नहीं हो सकता। नैना जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी आपके डिबेट का मौका ये नहीं है। अभी हमें संजय जी की देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से यमुना की जो 36 किलोमीटर का यहाँ पे दायरा है, उसमें दोनों तरफ जो रिहायशी इलाके हैं, हर तरफ पानी घुस रहा है। बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो ये ना समझे कि सिर्फ यमुना बाजार में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई है। हर एक जगह पे रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है, और ये मैन मेड डिजास्टर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पानी की रेनफॉल हुई है वो ज्यादा डिजास्टर की स्थिति क्यों बनी? ये ऐसी बनी क्यों? जिलानी साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिलानी साहब, आप जो बात कह रहे थे आप अपनी बात तो रखिए, लेकिन ये कह रहे हैं अनित जी की मैन मेड डिजास्टर है। ये मैन मेड किसने क्रिएट किया? किसके लिए इस तरह की परिस्थितियां? सबसे पहले मैं इनका जवाब दे दूं, जो ये संवैधानिक ढांचा बार बार कहते हैं बचाने का, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जिन इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था और इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, ये संवैधानिक ढांचा बचाने की बात करेंगे। और ये जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने वाले लोग, इसीलिए आपको भारत से लोगों ने विलुप्त करने का काम करना शुरू कर दिया है। और आप भारत के दिल्ली में तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप पिछले 15 सालों से आप जीरो पे हैं और जीरो पे ही रहेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होते। आप जहाँ नेगेटिविटी फैलानी होती है वहां कांग्रेस आ जाती है। मैनमेड का डिजास्टर है। आप बताइए कि इस वक्त कहां बारिश नहीं हो रही है? पूरे उत्तर भारत में बारिश की हालत सबसे बदतर है। इसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे। आपके पास इतनी भी, क्योंकि आपके नेता के पास समझ नहीं, इसलिए प्रवक्ता भी नहीं बिना समझे हुए बात करते हैं। आप पंजाब में हालत देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में हालत देख लीजिए, हिमाचल खुद इनकी सरकार है, हालात बहुत से बदतर है। उस पर हम लोग कुछ नहीं कहने जा रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री क्यों क्या वहां पे कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और संवैधानिक ढांचा बचाएंगे, जो संविधान की हत्या करने वाले लोग संवैधानिक ढांचा नहीं बचा सकते। ये कांग्रेस को जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन जिलानी जी, देखिए, लेकिन जिलानी जी,
नैना जी, सिर्फ दिल्ली नैना जी, नहीं सुन बल्कि लीजिए। अगर हम बात करें, हम हरियाणा के भी कई ऐसे इलाके हैं जो नैना जी, बाढ़ग्रस्त नैना क्षेत्र जी, में आ गए हैं जी। नैना जी सुन लीजिए, दिल्ली की एक एक जनता के लिए दिल्ली की रेखा सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। वो उनको सेफ निकाल के बाढ़ जोन जहां जहां पानी आया है वहां पर ऐसी कोई सिचुएशन हुई नहीं है अभी। सिर्फ वाराणसी में जो हर साल पानी भर जाता है वो वहां पे है, और यमुना बाजार जो दीवार के उस तरफ है, आप अभी एक ब्रेकिंग दे रही है कि शायद वो दीवार टूट गई है, जी, लेकिन जी, वहां बिल्कुल। पर मेरे पास जो अभी सूत्रों अभी जो मेरे पास जो खबर है उसमें एनडीआरएफ के लोग वहां पे सीमेंट के कट्टे के बाड़ को बनाने का काम तेजी से और बड़ा कर दिया। तो